दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज हत्या ने बिहार के सुपौल जिले को गहरे सदमे में डाल दिया है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू बादशाह का शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर आंख नम दिखाई दी। आखिर क्या है पूरा मामला, दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग क्यों तेज हो गई है, आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपकी दोस्त मीरा पांडे। सुपौल के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर पंचायत निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू का शव गुरुवार शाम करीब 5 बजे उनके पैतृक गांव राजपुर पहुंचा। शव के गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम का माहौल छा गया। सुबह से ही गुड्डू के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोग अपने चहेते युवा को अंतिम विदाई देने पहुंचे। हर आंख नम थी और हर चेहरा गम में डूबा हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुड्डू बादशाह नौजवानों के बीच काफी लोकप्रिय थे। समाज सेवा और लोगों की मदद के लिए वे हमेशा आगे रहते थे। उनकी इसी पहचान के कारण पूरे क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ थी और उनकी हत्या की खबर से सुपौल ही नहीं आसपास के इलाकों में भी शोक की लहर दौड़ गई। अगर घटना की बात करें तो दिल्ली पुलिस के अनुसार 27 और 28 जुलाई की दरमियानी रात करीब 12:41 में फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू बादशाह को कई गोलियां मारी गई थी और उनके गले पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इधर राजपुर पंचायत के मुखिया मस्जिद ने इस घटना को बेहद दुखित बताते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने सुपौल प्रशासन से अपील की है कि वह दिल्ली प्रशासन के साथ समन्वय कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में हर संभव सहयोग करे। उन्होंने विशेष रूप से सुपौल के जिलाधिकारी से भी इस मामले में पहल करने की मांग की है। गांव के लोगों का कहना है कि जिस बेरहमी से एक युवा की गोली मारकर हत्या की गई, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। लोगों ने कहा कि जब इस घटना की जानकारी मिली तो पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है और हर कोई गुड्डू बादशाह के परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस कब तक इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है। देख रहे हैं, बड़ी घटना हो गई है, बहुत दर्दनाक घटना हो गया है। इरशाद का जो है दिल्ली में कत्ल हो गया है बेरहमी के साथ में। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस राजपुर पंचायत, हमारे राजपुर गांव का बहुत अच्छा लड़का था, सबसे मिलने जुलने वाला और बहुत हेल्प करने वाला बच्चा था। हम लोगों के बीच से चले गए और जिस तरह से उसका कत्ल हुआ है, तो मैं तो ये कहूँगा हमारे क्या कहते हैं सुपौल जिला पदाधिकारी सर से कि इनका जो है जल्द से जल्द जो है इनके साथ इंसाफ हो और कातिल जो भी कातिल हो वो पकड़ा जाए और इस बच्चा के साथ जो है इंसाफ हो। और दिल्ली प्रशासन से भी कहना चाहेंगे हम कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ के जो है हम लोगों का जो है क्या कहते हैं हम लोगों को इनका जो है संज्ञान दे। हम लोगों को कौन कातिल है थोड़ा सा जानकारी हम लोगों को भी होना चाहिए। और क्या कहते हैं बहुत दुख है हम लोगों को। पूरा देखिए आवाम, इस कैमरामैन को बोलिए आवाम को दिखागा उसके हमदर्दी में कितना सारे आवाम जो है पहुंचे। जी, तो यही मेरा कहना है। अभी हम गम के हालत में हैं और इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। इरफान बिहारी, आप क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है सुपौल जिला के लिए। गुड्डू बादशाह जो है से एक हर दिल अजीज लड़का था और आज देख रहे हैं यहाँ पे आप, आज ही नहीं जब से ये घटना की खबर हुई है सभी लोग जो है से गमगीन है, शोक में है। और सबसे ज्यादा देखेंगे यहाँ पे कि माँ बहन जो है वो रोड पे देख रहे हैं कि हम यहाँ से वहाँ तक अभी आ रहे थे, जाम लगा हुआ है। तो ये बहुत दुखद घटना है। तेजस्वी यहाँ तक पहुँचेगी बात, तेजस्वी जी के पास तो ये बात पहुँच ही गई है। हाँ, मिन्नत भाई कल वहाँ थे जो है से एम्स के अंदर सारा चीज मिन्नत भाई किए हैं। तो ये बात जो है से इंडिया गठबंधन के बीच में पहुँच गई है। लेकिन यहाँ किसी दल की बात नहीं है। ये निर्मम हत्या जो हुई है, इस हत्या के पीछे जो भी दोषी हो उनको दिल्ली सरकार हो, हमारे बिहार के सरकार हो, सम्राट चौधरी जी हो, ये सब मिल करके एक कमेटी बना करके इसको जल्दी से जल्दी इस हत्यारा को पकड़ करके और एक कानूनी जो है से सजा इसको मिलना चाहिए और हम लोग उसको फांसी की सजा की मांग करेंगे। हम इरशाद भाई का गोली मार करके कत्ल कर दिया गया है दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे आप? इस पर तो है ये घटना जो है बहुत खतरनाक हुआ है। इस पर प्रशासन जो है
उसको कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए इस पर। दिल्ली सरकार से, दिल्ली के प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहिए आप? उसे यही अपील हम करना चाहते हैं कि जो उसको मारा है, जो जो उसमें शामिल है, उसको कठिन से कठिन या फांसी का सजा होना चाहिए। क्या घटना हुई उनके साथ? देखिए, ये बहुत मार्मिक घटना है। इस घटना से पूरे इलाके सुपौल जिला के लोग गमगीन हैं। इसी वजह से वो सबके चहेते थे, समाज में बहुत ही अच्छे पॉपुलर लड़का थे। जी जी। समाज के लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आया करते थे। अच्छा। वो सबों के, नौजवानों के खासकर दिल में बसते थे। अच्छा। यही वजह है कि आप ये इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं। अच्छा, उसकी बात तो ये है कि मोहम्मद इरशाद और गुड्डू बादशाह, उनको जो है पहले गोलियों से भुना गया। जब उससे उनकी जान नहीं गई तो लास्ट में जो है उनका जो है दोनों पैर का जो है नस को काटा गया। अगर उनसे भी उनकी जान नहीं गई तो लास्ट में जो है धार छुरी से जो है उनके गर्दन पे जो है चलाया गया। तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं मीडिया के जरिए से एक बात कहना चाहूंगा, और खास करके राजधानी के जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, सीएम जी, मुख्यमंत्री, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन परिवार को जो है इंसाफ जरूर मिले। और हमारे बिहार सरकार जो श्री सम्राट चौधरी जी है, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस पीड़ित परिवार को जो है इंसाफ मिले, इनको जो है जरूर इंसाफ मिले। मैं प्रशासन से मांग यही करता हूँ और बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी से कहता हूँ कि भाई जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार करके फांसी का सजा दी जाए। और मैं असदुद्दीन साहब अवैसी, अख्तर ईमान साहब और तेजस्वी यादव साहब से कहता हूँ कि बात को अपने विधानसभा में और संसद में उठाए। ये मामला कब तक चलेगा? कब तक नौजवान काम करने बाहर जाता है और कब तक ये मारे पीटा जा रहा, काटे जा रहा है? इसलिए उसको इंसाफ मिले और उसको मुआवजा के तौर पर कुछ मिले। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे साफ साफ जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो कातिल है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक नौजवान का जो है कत्ल हो गया है दिल्ली में। जो मजदूरी कर रहे थे, वहां पर कमा करके खा रहे थे। आज पूरा इलाका, पूरा सुपौल गमगीन है। और बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, तेजस्वी यादव को और अख्तरुल ईमान को इस घटना की जानकारी होनी चाहिए और उनको सदन में आवाज उठानी चाहिए कि बिहार का बच्चा कब तक कत्ल होता रहेगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या जयपुर वगैरह में। आज एक बार फिर से बिहार का एक लाल हम सबों के बीच से जुदा हो गया है।